Hello students, today we are starting our topic unit and measurement. This is our first topic of first unit. ये हमारा फर्स्ट यूनिट है मेजरमेंट. उस मेजरमेंट यूनिट से पहला टॉपिक है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट. चैप्टर का नाम है एक्चुअल में ये. अब हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल भी है फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी. What is physical quantity? So in our daily life we come across with so many activities. यानी हमारे डेली लाइफ में हम इतने सारे एक्टिविटीज परफॉर्म किया करते हैं. चलना, ठीक है, मूवमेंट करना, किसी चीज का वजन करना, लेंथ को मेजरमेंट करना, डिस्टेंस को मेजरमेंट करना, स्पीड को मेजरमेंट करना, कंपैरिजन करना ऑब्जेक्ट का आपस में. तो ये जो हमारे डेली परफॉर्मेंस हैं, डेली एक्टिविटीज हैं, तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी या एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको हम क्या कर सकें, मेजर कर सकें, एंड विच इन्वॉल्व द एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हो, उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज. तो कोई भी एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, सिंपली लिख सकते हैं anything that can be measured is called physical quantity. For example, distance लिख सकते हैं हम, टाइम मेजर कर लेते हैं हम, स्पीड मेजर कर लेते हैं हम, वेट मेजर कर लेते हैं हम. तो these all are the physical quantities. इन सभी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम लिखते हैं तो ऐसा करने के लिए मुझे दो चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है. पहला हुआ करता है उसका मैग्नीट्यूड विच इज न्यूमेरिकल वैल्यू. पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा हुआ करता है उसका यूनिट. तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी Q से रिप्रेजेंट करते हैं वो N इंटू U से मिलकर बना सकती है. यानी NU उसका यूनिट होगा और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगी. फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा वेट, तो वेट है 10 न्यूटन. क्या है वेट? 10 न्यूटन. तो 10 क्या है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और n क्या है, यूनिट है. तब ये 10n यानी 10 न्यूटन मिलकर क्या बनेगा, उसका मैग्नीट्यूड बनेगा. तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो मेजर की जा सकती है उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. और इसको अच्छे से अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो हमारे पास, मान लो हमें कंपेयर करना है, मेजर करना है. तो अगर मैं कहता हूं कि आई एम वेरी हैप्पी टुडे, मैं आज बहुत खुश हूं, तो मैंने वर्ड बोला मैं बहुत खुश हूं. क्या है, मैं बता सकता हूं मैं कितना खुश हूं. यानी कि खुशी, हैप्पीनेस जो है उसको मैं सिर्फ एक्सप्रेस कर सकता हूं कि बहुत ज्यादा या बहुत कम या थोड़ा बहुत, लेकिन मैं उसकी एक्चुअल मेजरमेंट नहीं बना सकता कि मैं कितना खुश हूं. एक्चुअली वी डोंट नो अबाउट दैट. इसी तरह से अगर हम किसी की तारीफ कर रहे हैं कि यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, तो व्हेन वी से दैट यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, तो इट इज नॉट द एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ द ब्यूटी. वो ब्यूटी का एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं है. यानी कि वो ब्यूटी को मैं एक्चुअली मेजरमेंट नहीं कर सकता. मैं अपने बिहाफ पर उसको देखकर मुझे अच्छा लगा तो मैंने उसको बोल दिया कि यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. तो यहाँ पर जो ब्यूटीफुल है या यू आर वेरी इंटेलिजेंट, मैंने किसी की तारीफ कर दी. तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं या इस तरह की अगर मैं क्वांटिटी को कहूँ तो ये भी क्वांटिटी है मेरे पास. इनको भी हम मेजर कर सकते हैं, बहुत और कम और बहुत ज्यादा बोलते हैं. बट दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज बिकॉज दिस क्वांटिटी कैन नॉट बी मेजर्ड. एक्चुअली ये क्वांटिटी मेजर नहीं की जा सकती, इनका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्रेस की जा सकती हैं. So that is why these physical quantity, happiness, sadness, intelligence and beauty, these are not the physical quantities. Only those quantities which can be measured actually or accurately are called physical quantities. जो हमने यहाँ एग्जाम्पल लिख दिए हैं. अंडरस्टैंड? आर यू गेटिंग?
So after that we have two types of physical quantities. Physical quantities दो तरह की होती हैं हमारे पास. पहली है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. Now what are fundamental physical quantities? ये जो वर्ड है फंडामेंटल, इसका एक अपना मीनिंग होता है. किसी भी चीज को सीखने से पहले या किसी भी चीज को जानने से पहले हमें उसके फंडामेंटल्स जानना बहुत जरूरी होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है या जब हम इंग्लिश स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला उस लैंग्वेज में हम क्या सिखाते हैं बच्चों को? हम सिखाते हैं अल्फाबेट. हमने क्या सिखाया बच्चों को? अल्फाबेट सिखाए हमने. जैसे अगर किसी बच्चे ने लिखा कैट, इसको क्या लिखा? C+A+C. यानी दीज आर द फंडामेंटल. CAT ABCD ये सारी क्या है? ये फंडामेंटल्स हैं. कोई भी वर्ड बनाओ, हमने ये वर्ड बनाया, इसको मिलाकर एक सेंटेंस बनाओ, सेंटेंस को मिलाकर एक पूरा पैराग्राफ बनाओ. लेकिन अगर मैं कहूंगा मेरे पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ है तो उस पैराग्राफ का सबसे फंडामेंटल पार्ट क्या है? तो उस पैराग्राफ का सबसे फंडामेंटल पार्ट ये लेटर्स होंगे. क्या होंगे? ये अल्फाबेट्स होंगे. तो हम ये कह सकते हैं कोई सेंटेंस है या कोई पैराग्राफ है, उसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ स्मॉलेस्ट पार्ट में. पैराग्राफ को ब्रेक कर सकता हूँ मैं सेंटेंसेस में, सेंटेंसेस को ब्रेक कर सकता हूँ मैं वर्ड्स में, और फाइनली वर्ड्स कैन बी ब्रेक इनटू लेटर्स. आफ्टर दैट वी कैन ब्रेक. इसके बाद हम इसको और ज्यादा रेड्यूस या और ज्यादा स्प्लिट नहीं कर सकते हैं. तो जहां पर हम रुक रहे हैं, दीज आर द फंडामेंटल. तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके अल्फाबेट क्या है? उसके फंडामेंटल्स हैं. इसी तरह से जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं मेरे पास, उन फिजिकल क्वांटिटी को, यानी कि ओवरऑल फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बनती हैं. तो वो फिजिकल क्वांटिटी यानी दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are independent of other physical quantities. यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं किया करते हैं. हम लिख सकते हैं डेफिनेशन, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are independent of any other physical quantities and are free called fundamental physical quantities. ये डेफिनेशन हम नोट कर सकते हैं. Suppose we have 7 fundamental physical quantities which are distance or length, mass, time, electric current, temperature, luminous intensity and amount of substance. These are the 7 fundamental physical quantities. We will see that all the physical quantities we have can be derived, can be made with the help of these physical quantities, or we can say that all the physical quantities are surrounding or we have can be expressed in terms of these physical quantities. तो जो भी physical quantities हमारे पास हैं, इसके अलावा वो सारे के सारे physical quantities इन quantity के term में express की जा सकती हैं. So that's why these physical quantities are called fundamental physical quantities. यानी कि जो फिजिक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं या जो हम फिजिकल क्वांटिटीज या क्या जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, जो भी टर्म्स हम यूज करेंगे, जो भी क्वांटिटीज हम यूज करेंगे, वो सारे के सारे क्वांटिटीज क्या हैं? इन क्वांटिटीज से मिलकर बनने वाले हैं. तो इसलिए ये हमारे क्वांटिटीज के उसमें एक अल्फाबेट्स हो गए, एक लेटर्स हो गए, ये ठीक है, ये फंडामेंटल्स हो गए. तो दीज आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. After that we have derived physical quantities. Derived physical quantity, ये सेकंड है हमारे पास. Derived physical quantities. So derived physical quantities are those physical quantities which are derived with the help of fundamental physical quantities. यानी जिसको हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से डिराइव करते हैं, बनाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं,
उसे हम कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एरिया हमने लिया, तो एरिया हुआ करता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये दोनों ही क्या है, डिस्टेंस है, दोनों ही क्या है, ये डिस्टेंस है। तो लेंथ किससे मिलकर बन गया, डिस्टेंस से मिलकर बन गया। सपोज भी है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तो ऑल ऑफ थ्री आर द लेंथ, ये तीनों ही क्या है, डिस्टेंस है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना है। आफ्टर दैट वी हैव डेंसिटी, तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास कैसा क्वांटिटी है, फंडामेंटल, मास क्या है, फंडामेंटल है, और वॉल्यूम भी L इंटू बी इंटू एच का फंडामेंटल हो गया। इसका मतलब डेंसिटी को हमने किसमें ब्रेक कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में हमने डेंसिटी को एक्सप्रेस कर दिया। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा स्पीड, स्पीड इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस और टाइम दोनों ही क्या हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो यानी कि स्पीड इज derived with the help of distance and time, that's why speed is a derived physical quantity। स्पीड क्या है, derived physical quantity है। आफ्टर दैट वी हैव एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, मतलब स्पीड अपॉन टाइम हो गया। और स्पीड को मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर फंडामेंटल में लिखना है तो स्पीड की जगह क्या लिख दिया मैंने, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम मतलब टाइम स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन भी मैंने डिस्टेंस और टाइम की टर्म में लिख दिया, मतलब ये भी फंडामेंटल की टर्म में लिख गया। इसके बाद हम लिख सकते हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास फंडामेंटल है, एक्सेलरेशन को भी देखो फंडामेंटल में लिख सकते हैं, तो ये भी लिखा जा सकता है मास इंटू डिस्टेंस अपॉन एक्सेलरेशन स्क्वायर, सॉरी टाइम स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या हो गया, फोर्स को भी हमने फंडामेंटल की टर्म में लिख दिया। ये बहुत सारे फॉर्मूला हैं, इनको तुम्हें नोट करते रहना है स्टूडेंट, और ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं। अभी आगे और टॉपिक पढ़ेंगे हैं, तो वहां पर ये सारे के सारे फॉर्मूला आपको यूज करने होंगे, तो आप इसको साथ के साथ नोट करते चलें। हम इसको मिटा रहे हैं अभी, इसको सब नोट कर लेंगे आप। इसके बाद हमारे पास और भी हैं जिन्हें हम देखते हैं कि किस तरह से सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल की हेल्प से आती हैं। हमने लिखा वर्क, तो वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, फंडामेंटल है। और फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो अब देखो एक्सेलरेशन जो हो गया हमारा, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर हो गया। तो हम लिख सकते हैं मास डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर इंटू फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है, तो अभी डिस्टेंस भी स्क्वायर हो गया। तो ये क्या बना मेरे पास, ये बना मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन टाइम स्क्वायर। तो ये फिर से हमने किसकी फॉर्म में लिख दिया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में। वर्क के बाद प्रेशर आ सकता है, वर्क अपॉन टाइम, फोर्स को और भी दूसरे फॉर्मूला है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हम फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से बनाया करते हैं, उन्हें हम कहा करते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। दैट क्लियर, आर यू गेटिंग? आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो क्या है हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो दो तरह की हुआ करती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज।